Hello students, in this video we will know about the Elizabethan drama. In the previous video I have told you what were the developments in Elizabethan poetry and what kind of poetry in Elizabethan period was written. So now look at the PPT. Elizabethan drama. Drama was the chief literary glory of the Elizabethan age. एलिजाबेथन एज में ड्रामा की जो है वो बहुत ही लिटरेरी ग्लोरी मानी जाती है क्योंकि ड्रामा एक तरह से उसी टाइम पर स्टार्ट हुए थे. इन द बिगनिंग दीज ड्रामाज वर नॉट सो वेल रिटन. और स्टार्टिंग में जो है ये जो ड्रामास थे ये बहुत अच्छी तरह नहीं लिखे गए थे. दो द कॉमेडीज़ वर बेटर देन द ट्रेजिडीज़. लेकिन जो कॉमेडीज़ लिखी गई थी वो ट्रेजिडीज़ से अच्छी थी. राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज टेकन एज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी. ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी. विच वन इज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी. तो यू विल राइट राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर. इट वॉज नोन एज फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी. It was a kind of farce and rough verse written by Nicholas Udell. Nicholas Udell ने इसको ये लिखी थी. रफ वर्स था यानी बहुत ज़्यादा फाइन नहीं थी बट कॉमेडी थी. फर्स्ट कॉमेडी थी. अनदर कॉमेडी वॉज ग्रामर गर्टन्स नीडल एक्टेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1566. और जो दूसरी कॉमेडी थी वो थी ग्रामर गर्टन की. निडल वो नाम था उसका और उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1566 में उसको एक्ट किया गया था. Gorboduc, written by Thomas Norton and Thomas Sackville, was the first regular tragedy. And first regular tragedy was Gorboduc and it was written by Thomas Norton and Thomas Sackville. इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से दोनों का ही उसमें कोलेब्रेशन रहा था और दोनों ने मिलकर ये ट्रेजेडी लिखी थी. इट वॉज वेरी डल एंड रिटन इन पुअर ब्लैंक वर्स. बहुत डल थी. जैसे कि अभी पीछे भी आपने पढ़ा है कि स्टार्टिंग में जो ड्रामाज या कुछ भी लिखा गया वो थोड़ा डल थे, उतना वेल रिटन नहीं थे. एंड रिटन इन पुअर ब्लैंक वर्स और बहुत ही पुअर ब्लैंक वर्स में लिखा गया. थॉमस किड इम्प्रूव्ड द ट्रेजेडी बाय राइटिंग द स्पेनिश ट्रेजेडी. और फिर थॉमस किड हुए हैं, उन्होंने ट्रेजेडी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और उन्होंने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी. इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ ब्लड एंड रिवेंज. और ये ब्लड और रिवेंज से रिलेटेड इसकी थीम थी और उससे रिलेटेड ये ट्रेजेडी थी. देन क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो उस टाइम पर बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हुए हैं. द फर्स्ट ग्रेट ड्रामेटिस्ट जिन्हें माना जाता है ऑफ द टाइम वॉज क्रिस्टोफर मार्लो. दो ही लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटा जीवन रहा उनका. ही रॉट सम पावरफुल ट्रेजेडीज, लेकिन उन्होंने कुछ पावरफुल ट्रेजेडीज उस टाइम पर लिखी विच आर काउंटेड अमंग द ग्रेट वर्क्स ऑफ इंग्लिश स्टेज. He showed originality both in choice of subject matter and the use of blank verse. जो भी उन्होंने सब्जेक्ट मैटर यूज़ किया उसमें बहुत ओरिजिनलिटी थी, यानी हमें लगता था कि हमारी सोसाइटी के आसपास से ही लिया गया है. His powerful blank verse strengthens the drama and the development of character heightens the sense of tragedy. और जो उनका पावरफुल ब्लैंक वर्स का यूज़ था उसने ड्रामा को बहुत स्ट्रेंथ दी, बहुत शक्तिशाली बनाया, बहुत अच्छा बनाया. एंड द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, और जो उन्होंने करेक्टर के डेवलपमेंट उसमें दिखाए वो भी ट्रेजेडी के सेंस में बहुत ही हाइट पर थे. हिज फर्स्ट ट्रेजेडी टम्बरलेन द ग्रेट. उनकी पहली ट्रेजेडी कौन सी थी? टम्बरलेन द ग्रेट. इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई विद कलरफुल इमेजेस ऑफ पावर एंड वायलेंस. उसमें बहुत पावर दिखाई गई, वायलेंस दिखाया गया, क्योंकि ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी में ज़्यादातर कॉन्टिपेरेसी होती है और इसके अलावा जो है उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर होती हैं, जैसा कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ भी चुके हैं. जो आपने पढ़ी थी ओथेलो, उसमें भी यही था, एक दूसरे की तरफ षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी करना. और उसके अलावा जो है बहुत उसमें वॉर भी देखी थी आपने, लड़ाई वगैरह ये सब. तो यही चीज़ें होती हैं ट्रेजेडीज़ में. तो उन्होंने पावर और वायलेंस को दिखाया. ट्रेजेडीज़ की यही एक मेन खासियत है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसमें हम वायलेंस दिखाते हैं. लास्ट में आपको पता ही है ट्रेजेडीज़ में जो है हीरो हीरोइन को भी ज़्यादातर उनको मार दिया जाता है. द प्ले ब्रॉट अ न्यू काइंड ऑफ लाइफ टू द इंग्लिश थिएटर.
और जो प्ले था ये ब्रॉट अ न्यू काइंड ऑफ ए लाइफ टू द इंग्लिश थिएटर। और ये जो इस तरह के प्ले लिखे गए इनमें इससे क्या हुआ, इंग्लिश थिएटर में नई जान, एक नई तरह का जीवन थिएटर को मिला। यानी थिएटर में लोग जाने लगे, वहाँ पर लोग प्ले देखकर, ड्रामास देखकर वहाँ पे एंजॉय करने लगे। एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन बन गया उस टाइम पर थिएटर। टम्बरलेन इज़ द शेफर्ड एंड अ रॉबिन। टम्बरलेन में एक शेफर्ड है, टम्बरलेन जो है वो शेफर्ड है और एक रॉबर भी है। द प्ले प्रेजेंट्स हिज मैड एम्बिशन फॉर पॉलिटिकल पावर। और वो पागल है इस प्ले में, उसके वो पागल है क्या पाने के लिए, पॉलिटिकल पावर पाने के लिए, एंड हिज राइज टू इट, और अपने आप को पॉलिटिक्स में ऊपर उठाने के लिए। द किंग्स हु आर डिफीटेड बाय हिज आर्मीज आर इल ट्रीटेड। और जो किंग है जो उसकी सेना के द्वारा मर जाता है, हारा जाता है, उसको बहुत बुरी तरह से वो उसको इल ट्रीट करता है। द रूलर ऑफ द टर्की इज़ टेकन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ केज लाइक अ वाइल्ड एनिमल। जो टर्की का जो रूलर था उसको एक जगह से दूसरी जगह वो एक वाइल्ड एनिमल की तरह केज में डालकर लेकर जाता है। अदर किंग्स हैव टू पुल टेम्बरलेन्स कैरेज। और जो दूसरे राजा हैं वो क्या खींचते हैं, टेम्बरलेन का कैरेज खींचते हैं। व्हेन दे गेट टायर्ड दे आर हैं, और जब वे थक जाते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। दो द प्ले इज फिल्ड विद टेरिबल क्रुएल्टी एंड वायलेंट लैंग्वेज एंड एक्शन। यानी ये जो, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि इसमें कितना वायलेंस होगा। Marlowe's blank verse lines are usually powerful and effective, so the play was well received. और मार्लो ने इसमें ब्लैंक वर्स का बहुत पावरफुल ही और इफ़ेक्टिवली इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मार्लो की ही बात हो रही है। Marlowe's Dr. Faustus is based on the well-known story of a man. जो मार्लो की डॉक्टर फोस्टर्स स्टोरी है वो भी एक बहुत जानी पहचानी स्टोरी है एक आदमी की। हु सोल्ड हिज सोल टू द डेविल। वो अपनी आत्मा बेच देता है डेविल पे को, इन ऑर्डर टू पावर एंड रिचेस इन द लाइफ। क्या पाने के लिए कि उसे पावर मिल जाए और वो जीवन में बहुत अमीर हो जाए। फॉस्टर्स इज मैड फॉर इंटेलेक्चुअल पावर। जो फॉस्टर्स है वो किसके लिए पागल है, इंटेलेक्चुअल पावर के लिए पागल है। ही एग्रीज टू गिव हिज सोल टू द डेविल। वो अपनी सोल, अपनी आत्मा डेविल को दैत्य को दे देता है। मेफिस्टोफेल्स इन रिटर्न फॉर 24 years ऑफ स्प्लेंडेड लाइफ। और वो डेविल का क्या नाम था, मेफिस्टोफेल्स। और बदले में जो अपने वो 24 साल देता है अपने जीवन के। ड्यूरिंग दीज ईयर्स द डेविल मस्ट सर्व हिम एंड गिव हिम व्हाट ही वांट्स। और वो एक एग्रीमेंट करता है उससे कि वो अपनी सोल उसके पास रख रहा है और डेविल इस बदले में उसको जो चाहे वो देगा। फाइनली व्हेन फॉस्टर्स हैज़ टू फेस डेथ। और लास्ट में जब फॉस्टर्स जो है वो डेथ फेस करता है, ही इज़ फिल्ड विथ फियर एंड द एंड ऑफ द प्ले इज़ वेरी ट्रेजिक। और वो डर से भर जाता है और इसका जो एंड है वो बहुत ही ट्रेजिक है। एडवर्ड द सेकेंड, ये भी मार्लो की एक बेस्ट प्ले है। इट इज़ कंपेरेबल टू शेक्सपियर्स बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस। इट डील्स विद इंग्लिश हिस्ट्री एंड द स्टोरीज अबाउट ए यंग किंग। एक यंग किंग की स्टोरी है इसमें, हु इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन वीकनेस, जो कि अपने ही वीकनेस की वजह से विनाश हो जाता है जिसका। सर्टेनली मार्लोज राइटिंग सेट्स एंड एग्जाम्पल्स फॉर अदर ड्रामेटिस्ट इन द ग्रेट एलिजाबेथन एज। इस तरह से मार्लो ने काफ़ी कुछ एलिजाबेथन एज में ड्रामाज लिखकर बहुत बेस्ट क्वालिटी के, बहुत वेल रिटन उन्होंने ड्रामाज लिखे और लोगों को काफ़ी एंटरटेन किया और एक इंग्लिश लिटरेचर को एक एलिजाबेथन एज में एक नई दिशा दी। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। और देखिए इसमें से ही आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि आपको इसमें दो तीन चीज़ें इसमें पता चली। मार्लो की जो फेमस ट्रेजेडीज़ थी वो क्या क्या थी। डॉक्टर फोस्टर्स हो गई, एडवर्ड द सेकंड हो गया, और इससे पहले हमने पढ़ा है मार्लो का टम्बरलेन। तो इस तरह से ये हमें इनका पता चला। इनके अंदर का कुछ मटेरियल भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इसकी थीम क्या थी, इसमें क्या दिखाया गया है, किसमें पावर वायलेंस दिखाई गई है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने इन पीपीटीज़ में आपको थोड़ी थोड़ी सी इसकी स्टोरी, मेन जो इसकी स्टोरी या जो उसका मेन थीम है उसको मैंने आपको इसमें बता दिया है, जिसमें कि यदि आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मार्लो का डॉक्टर फोस्टर्स है, तो इसमें जो फोस्टर्स था वो किस लिए पागल था, तो वो ही वॉज मैड फॉर इंटेलेक्चुअल पावर।
तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेविल इन डॉक्टर फॉस्टर्स, तो आप लिखोगे इसमें मेफिस्टोफेल्स, और वो अपने क्या रखता है मेफिस्टोफेल्स के सामने, तो वो अपनी लाइफ रखता है, अपनी सोल रखता है 24 ईयर्स की। तो इस तरह से करके इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।